इधर उत्तरकाशी में पिछले 10 दिनों से फंसे मजदूरों को लेकर दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में सड़क परिवहन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुनाते हैं क्या कहा जा रहा है। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन चल हो रहा है, मगर उधर भी अभी तक थ्रू एंड थ्रू कम्युनिकेशन जो था टनल का वो नहीं मिला था, अभी तक मिलाप नहीं हुआ था। सो दैट एंड इज ऑल्सो क्लोज्ड। एज अ रिजल्ट द वर्कर्स आर trapped between the cave-in and the other end, which is yet to be accessed from the Barkot side. Now, इस वक्त वहां पर अलग अलग एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, आर्मी इंजीनियर्स हैं, एसडीआरएफ है उत्तराखंड की, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज हैं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है और बेशुमार और टेक्निकल एजेंसीज जो भारत सरकार के साथ मायना रखती हैं, वो वहां पर इस वक्त काम कर रही हैं। बेशक 10 दिन के अंदर अलग अलग हालतें पेश आई हैं वहां पर। ये एक बड़ी चुनौती का काम है। व्हेन अ टनल रेस्क्यू टेक्स प्लेस, इट्स अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी चैलेंजिंग एफर्ट जो इसके अंदर जाती है। इंटरनेशनल कंसल्टेशन भी हुआ है, यहां तक कि 3 या 4 कंसल्टेंट्स जो हैं बाहर से, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, वो भी साइट पर आए हैं। उन्होंने भी अपनी सलाह वहां पर दी है। द गवर्नमेंट हैज मेड श्योर दैट वेयरएवर वी हैड नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स, दोज एक्सपर्ट्स हैव बीन फ्लोन इन, हैव कम इन हियर एंड आर अवेलेबल फॉर एडवाइस। जो ट्रैप्ड वर्कर्स हैं, एक परसेप्शन शायद बन सकता है कि शायद वो बड़ी क्रैम्प्ड कंस्ट्रिक्टेड स्पेस के अंदर हैं। ये शायद सरासर गलत होगा सोचना। देर इज एन एम्पल स्पेस इनसाइड, अप टू अबाउट 2 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। और जो अच्छी बात है वो है कि जब ये केव इन हुआ तो उस वक्त जो पावर ग्रिड से जो लाइन अंदर जाती है, वो लाइन कोलैप्स नहीं हुई, वो कटी नहीं। तो इनसाइड देर इज लाइटिंग ऑल्सो अवेलेबल। साथ ही एक 4 इंच का, शुरू में 4 इंच का एक जो पाइप था वो भी अवेलेबल था राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज दैट डिड नॉट ब्रेक अप, डिड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। सो वी हैड अ लाइफ लाइन विद द पीपल इनसाइड, थ्रू विच इनिशियल रैशंस, सर्वाइवल रैशंस, जैसे अब फौज में होता है, सर्वाइवल रैशंस वे पुश्ड थ्रू ए कंप्रेसर। जो आपको मालूम है कि टनलिंग के वर्क में कंप्रेशन का काम बहुत होता है। सो द कंप्रेशन इक्विपमेंट वाज देयर, a lifeline is there, and the compressing equipment being used to push in these essentials. उसके साथ साथ medicines, essential medicines, ऐसे closed environment में आमतौर पर विटामिन डी, विटामिन सी की खास जरूरत होती है। Efforts have been made to push in these items into that space, into the space where these 41 workers are at the moment existing. ये तो हुआ सर्वाइवेबिलिटी का। वाटर साथ में पानी, विच इज एसेंशियल, सच एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल। क्योंकि ये लाइफलाइन थी उस वक्त, तो उस लाइफलाइन का भी इस्तेमाल किया गया फॉर ब्रिंगिंग इन वाटर। सो देर इज सफिशिएंट वाटर, देर इज सफिशिएंट ऑक्सीजन इनसाइड, देर इज पावर एंड लाइटिंग इनसाइड। All the basic essentials and food survival rations have been pushed inside through compression. Obviously, your efforts to bring in any other food at this time have not been made. They will be shortly, and I will brief you about that subsequently. Now, as far as the efforts, what all efforts are going on? Before coming to the final efforts, a few families of the trapped workers have been transported there. Some of the states to which these families belong, जैसे कि उत्तराखंड के 2 हैं, हिमाचल प्रदेश का 1 है, उत्तर प्रदेश के 8 हैं, बिहार के 5 हैं, वेस्ट बंगाल के 3 हैं, असम के 2 हैं, झारखंड के सबसे ज्यादा 15 हैं और उड़ीसा के 5 हैं। Contact with all these states, state administrations has been going on, and most of the states have already sent representatives there. कुछ ये जो families हैं वो पहुंच गई हैं वहां पर, and they are being accommodated by the district administration in the local hotels in the built up areas which are near the site. And everyday efforts are going on to send the families up
and in one or two cases even they've been able to even talk through this 4-inch pipeline जो है, they've been able to even talk through it. Obviously one should not expect कि आपको strength 5 speech मिलेगी इस तरह की चीज में. You will obviously find it a very challenging experience to speak through a 80 meter pipe which is 4 inches in width. Obviously it will be a great challenge. मगर हर कोशिश हो रही है क्योंकि the more families talk to the people who are inside, the better will be the morale, the better will be the survivability. तो ये सब चुनौतियां देखकर ये सब चीजें अपनाई जा रही हैं वहां पर सरकार की तरफ से. Now as far as the efforts are going on rescue work, there are आज काफी हद तक प्रिंट मीडिया के अंदर काफी तफसील के डिटेल भी आए हैं. Some diagrams, some illustrated figures have come inside which are quite well made. तो 5 जगह पर ये कोशिश चल रही है. कितनी सक्सेस कहां मिली है, आई विल नॉट गो इनटू द फुल डिटेल ऑफ इट, मगर मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो सबसे फोकस्ड एफर्ट है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग बाय ए ऑगर एक इक्विपमेंट होता है जो रोटेशनल छेद करने में, मतलब टनल, छोटा टनल बनाने में सक्सेसफुल होता है. उसको अपनाया गया है. दिस बीन ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड and has been placed there, and it started working on the 16th. तकरीबन 21 या 22 मीटर मेरे ख्याल में it had succeeded, जबकि दोबारा एक रॉक फॉर्मेशन बीच में आ गया जिस has become a bit of a challenge. उसके बाद बाकी अलग अलग दिशाओं से अलग अलग एजेंसीज की एक्सपर्टीज देखते हुए उनको लाया गया. वहां पर उनका इक्विपमेंट जो है इंडियन एयरफोर्स के जरिए, इंडियन रेलवेज के जरिए यहां पर भेजा गया है. इट्स अ बिग चैलेंज ऑन द रोड्स टू टेक दिस वेरी वेरी बल्की इक्विपमेंट इनटू दोज एरियाज, और उनको वहां खड़ा करके, और कुछ जगहों पर ऐसा कि टॉप अटैक, मतलब अभी तक तो हॉरिजॉन्टल एफर्ट चल रही थी, अब टॉप अटैक ऊपर से भी कोशिश की जा रही है. उसके लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कें बनाई हैं, ऊपर ट्रैक्स बनाए हैं, बहुत जल्दी से बना दिए हैं वो, और उसके ऊपर इक्विपमेंट ले जाया जा रहा है. कुछ जगह पर ले जा चुके हैं, कुछ जगह पर अभी तक इक्विपमेंट वहां पहुंचा नहीं है. बहुत बल्की और हेवी इक्विपमेंट है जो शायद 1-2 दिन में वहां पर पहुंच जाएगा. अब उसकी अलग चुनौतियां हैं. जब टॉप अटैक आप करते हैं, एक पीछे से बरोद की तरफ से एक कोशिश की जा रही है ऑफ ट्राइंग टू ब्रिंग इन ए ऑल्सो ए हॉरिजॉन्टल प्रोब इनटू दी टनल. ये जरा लंबा है और इसको ब्लास्टिंग के जरिए कोशिश की जा रही है, मगर ये ब्लास्टिंग के साथ तकरीबन दिन में 3 या 4 मीटर शायद आगे बढ़ेगा और इसमें शायद काफी वक्त लग सकता है. तो सबसे अच्छा जो इस वक्त साधन देखा जा रहा है वो है कि जहां पर से ये हम पहले ही 22 मीटर तकरीबन कर चुके थे और तकरीबन हमको 60-65 मीटर तक जाना है, उस इलाके से, उस पॉइंट से दोबारा जो है ये ऑगर के जरिए काम शुरू हो चुका है. अब आगे क्या यहां की जियोलॉजी है एग्जैक्टली उसको स्टडी कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट और वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं. साथ रास्ते में कुछ और इक्विपमेंट ऐसा फंसा हो उस टनल कोलैप्स के अंदर, कोई गाड़ी हो या ऐसी चीज हो, क्योंकि वहां पर कंक्रीट है, टनल का ऊपर का हिस्सा कोलैप्स हो चुका है, वहां पर सरिये होंगे, आयरन रॉड्स विच विल बी देयर. इन सब के थ्रू इसको प्रोब करके, टनलिंग करके और जाना है उस तरफ. ये सबसे, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो सबसे अच्छा तरीका है. उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो है उस तरफ पहुंच जाएगा. आपको ये खुशखबरी देना चाहते हैं हम लोग, और ज्यादातर मीडिया में ऑलरेडी आज ये फैल चुका है आज सुबह, कि इसी जरिए यहां से 6 इंच की एक एडिशनल पाइपलाइन अंदर तक पहुंचा दी गई है. शायद कुछ हद तक लोगों ने आज इसको मीडिया में देखा होगा कि कोई वीडियो प्रोब भी अंदर गया था, मगर इसकी अहमियत यह है कि अब इसके जरिए एक तो आपके रिडंडेंसी हो गई है. 4 इंच की पाइपलाइन ऑलरेडी है, अब 6 इंच की आपकी पाइपलाइन हो गई.
और इसके जरिए आप और खाना भेज सकते हैं। इसके जरिए शायद कोशिश करेंगे कि शायद कुछ कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट भी अंदर भेज सकें ताकि वहां उनके साथ कम्युनिकेशन बना पाए। अभी इसके बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं मैं उम्मीद करता हूं कि ये अथॉरिटीज वहां पर इस कोशिश में अभी इस वक्त लगी हुई हैं। तो ये इस वक्त हालत है और एनडीआरएफ की 2 टीम्स वहां पर हैं, वो लगातार रिहर्सल में लगी हैं हर कंटिजेंसी के लिए, हर स्थिति के लिए। अगर किसी हालत में उनको क्रॉल करके अंदर जाना पड़ा और टेक्निकल एक्सपर्ट्स को मदद देनी पड़ी या अंदर से फंसे मजदूरों को लाने के लिए उनको, क्योंकि वो शायद कमजोर हो चुके हों, उनको निकालने में मदद देनी पड़ी, ये सब कंटिजेंसीज जो हैं ये एनडीआरएफ इसको रिहर्स वहां पर कर रही है। आर्मी के इंजीनियर्स हैं वहां पर जिनको मिनिस्ट्री ने वहां पर रख दिया है, एक टास्क दिया है। जहां जहां पर काम हो रहा है वहां पर वो प्लिंथ बना रहे हैं, सिक्योर उस इलाके को सिक्योर कर रहे हैं ताकि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे इस तरफ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं अंदर ले जाने के लिए, प्रोब्स को ले जाने के लिए, वो उनके ऊपर किसी तरह की आपदा ना आए और वो बिल्कुल सिक्योर स्थिति में रहें। और बीआरओ तो अपना काम करता जा रहा है। जहां जहां सड़कों को बनाने का, इक्विपमेंट को ले जाने का की जो रिक्वायरमेंट है उस पर वो लगातार काम कर रहा है। मेरे साथ सेक्रेटरी साहब तो हैं यहां पर जो जमीन पर जा चुके हैं, मुआयना भी कर चुके हैं, पूरा लगातार 24/7 उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज जो आप समझते हैं जो मैंने शायद नहीं कवर की हो वो आपके लिए जरूर कवर करेंगे। अगर कोई सवाल है मैं उनका जवाब बेशक देना चाहता हूं, मगर मैं थोड़ी सी आपको कॉशनरी के तौर पे बता देता हूं। ये मौका, ये स्थिति ऐसी है जब हमारा फोकस जो है वो है जान सलामती पर, लाइफ सेविंग एसेंशियली। और उसके बारे में कोई सवाल हो और जो टेक्निकल सवाल हैं कोई के जो अटेम्प्ट्स हो रही हैं, बाकी चीजें हम बाद में भी इसके ऊपर बहुत वार्तालाप कर सकते हैं। वी कैन डू अ लॉट ऑफ डिबेटिंग ऑन दिस when this whole situation improves and turns for the better. Thank you, General Hasnain. You have given a very elaborate brief on the situation at the Uttarkashi tunnel. The floor is now open for questions. We'll begin from the row behind, number 16, please. And after that, 170. माइक में बोलिए, माइक्रोफोन में बोलिए। ऐसे ही बोल दीजिए, मैं आवाज आ जाएगी। हाँ सर, नमस्कार। ये जो पूरी घटना हुई है और जो ऑपरेशन अभी